Hello, my dear students. This is A.K. Kuswaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kuswaha. Welcome in this session of English teaching. Today we are going to study the second chapter of prose, which is prescribed in 12th class UP board. A fellow traveler, written by A.G. Gardner. A.G. गार्डिनर का पूरा नाम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर. Alfred George Gardner is a famous essayist. He used to write essays under the pen name Alpha of the Plough. आज इस सेशन में हम लोग अ फेलो ट्रेवलर की समरी सारांश हिंदी में पढ़ेंगे. सारांश हिंदी में पढ़ लेने पर चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाता है. आइए शुरू करें आज की हमारी वीडियो. लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली ट्रेन में लेखक सवार हुआ. यह पैसेंजर ट्रेन थी और यह प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी. यह आरामदायक और यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी. इसने जब चलना प्रारंभ किया तो पूरी तरह फुल थी, भरी थी, किंतु स्टेशनों पर जब ट्रेन रुकती थी तो यात्री एक एक करके, दो दो करके उतरते गए. अंत में लेखक यात्री के रूप में अकेला ही डिब्बे में रह गया. लेखक को पूर्ण आज़ादी थी. वह कुछ भी कर सकता था. वह किसी भी काल्पनिक व्यक्ति से बातें कर सकता था, तर्क कर सकता था, गीत गा सकता था या एक दो कदम नाच सकता था. उसने गोल्फ खेलने की उसको गोल्फ खेलने का अभ्यास करने का पूरी तरह से आज़ादी थी. वह डोरा DORA डोरा डिफेंस ऑफ रेम एक्ट, राज्य सुरक्षा अधिनियम के नियमों को तोड़ने के लिए भी आज़ाद था, फ्री था. वह गद्दों पर तनकर लेट सकता था. वह डिब्बे में किसी भी सीट पर खुली या बंद खिड़कियों के साथ बैठ सकता था. वह किसी भी कानून के डर के बिना अपने सिर के बल खड़ा हो सकता था या जो मन में आए सो कर सकता था. किंतु लेखक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया. जो उसने किया वह अत्यंत साधारण था. जब उसके अंतिम सहयात्री चले गए तो उसने अपनी सिगरेट जलाई और बैठ गया और अपना समाचार पत्र लिया और पढ़ने लगा. ज्यों ही लेखक ने समाचार पत्र पढ़ना प्रारंभ किया तो एक मच्छर आया. ये सहयात्री हैं, फेलो ट्रेवलर हैं लेखक के. मच्छर आया और लेखक की नाक पर बैठ गया. इस प्रकार उसने वो लेखक को अपने सहयात्री, साथी यात्री, फेलो ट्रेवलर की जानकारी हुई. लेखक ने उसे उड़ा दिया और वह फिर लेखक के पास आया, लेखक की नाक पर बैठ गया. लेखक ने उसे नाक से उड़ाया तो डिब्बे का भ्रमण किया. डिब्बे का भ्रमण तीनों आयामों में, तीनों बीमाओं में, जिसे आप लचऊ कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं. लचऊ, बचऊ न समझना, लचऊ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का निरीक्षण किया. प्रत्येक खिड़की पर पहुंचा
रोशनी के चारों ओर फड़फड़ाया और उसने तय किया कि कोने में बैठे हुए उस विशाल पशु अर्थात लेखक जैसा कुछ भी अन्य रुचिकर नहीं है। वह आया और लेखक की गर्दन पर बैठ गया। लेखक ने उसे फिर से भगा दिया। वह उछलकर भाग गया और डिब्बे का छोटा सा चक्कर लगाकर लौटा और बड़ी अभद्रता के साथ वह लेखक के हाथ के पीछे वाले भाग पर बैठ गया। लेखक ने कहा, बहुत हो गया। उदारता की भी अपनी सीमा होती है। 2 बार तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। 2 बार तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है कि लेखक भी कोई हस्ती है। लेखक भी कोई विशेष व्यक्ति है। लेखक ने कहा मैं काली टोपी धारण करता हूं, अर्थात न्यायाधीश बन जाता हूं और मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूं। न्याय इसी की मांग करती है और न्यायालय इसे प्रदान करता है। तुम्हारे खिलाफ कई आरोप हैं। तुम एक आवारा हो। तुम जनता से गैर कानूनी कार्य करने वाले हो। तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। तुम्हारे पास मांस खरीदने का कोई कूपन नहीं है, कोई राशन कार्ड नहीं। इसके लिए, इन सब के लिए और दूसरे अन्य गंभीर आरोपों के लिए तुम आप मरने वाले हो। इसके बाद लेखक ने अपने हाथ से बड़ी तेजी से प्रहार किया और वह प्रहार से भी बच गया। लेखक ने अपमानित सा महसूस किया। लेखक का व्यक्तिगत अभिमान जाग गया। वह उसके ऊपर अपने हाथों से समाचार पत्र पर टूट पड़ा। लेखक उछलकर सीट पर चढ़ गया और लैंपों के चारों ओर उसका पीछा किया। उसने बिल्ली की चालाकी अपनाई, चुपके से गया और तब तक इंतजार किया जब तक कि वह नीचे नहीं आया। फिर धीरे धीरे उसके पीछे गया। अचानक से उसके पास पहुंचकर अचानक से तेजी से प्रहार किया, किंतु यह सब व्यर्थ था। मच्छर ने लेखक के साथ खुलकर खेला। लेखक उसे मार नहीं सका। फिर लेखक ने अपने सहयात्री के बारे में उदारता अनुभव की और उसके प्रति सहानुभूति की भावना विकसित की। उसने सोचा कि उसे भी समानता का अधिकार है जब वह डिब्बे में यात्रा कर रहा है। भाई, लेखक यात्रा कर रहा है, वो भी यात्रा कर रहा है उसी डिब्बे में, तो समानता का अधिकार है। छोटे जीव पर लेखक को दया आ गई और उसके साथ लेखक ने भाईचारे का संबंध स्थापित कर लिया। यह उसके लिए केवल मच्छर ही नहीं था, बल्कि वह पूर्ण व्यक्तित्व वाला एक सहयात्री था। उसने उसे क्षमा कर दिया और स्वयं अपनी सीट पर जाकर आराम से बैठ गया। लेखक ने मच्छर को अपने से बढ़कर समझा। उसने उसे बार बार परेशान किया। मच्छर ने लेखक को बार बार परेशान किया, लेकिन उसने मच्छर को मात्र एक तुच्छ जीवन नहीं समझा। लेखक ने जिंदगी और यात्रा को समान रूप में समझना प्रारंभ किया। जैसे हम यात्रा करते हैं तो एक निश्चित दूरी तक तय करते हैं, वैसे ही जन्म से मृत्यु तक की ये जो सफ़र है, यात्रा है, इन दोनों को एक समान रूप से समझना प्रारंभ किया और एक दार्शनिक बन गया। लेखक मच्छर के विषय में विचार करता हुआ खोया हुआ था। तभी वह अपनी यात्रा के अंतिम स्टेशन पर पहुंचा।
और जैसे ही अपने यात्रा के अंतिम स्टेशन पर पहुंचा कि एक कुली ने आवाज़ दी कि साहब आज कहीं और जा रहे हैं क्या, ऐसा हिंट किया। अर्थात वो बताना चाह रहा था कि यह उसका स्टेशन है। लेखक ने कुली को धन्यवाद दिया और ट्रेन के डिब्बे से उतरा, और जब उतरा तो अपने सहयात्री को के ऊपर अंतिम दृष्टि डाली। देखा तो वह लैंप के चारों ओर मडरा रहा था, फड़फड़ा रहा था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी और कहानी चैप्टर को समझने में हेल्पफुल होगी। और अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।